देख पा रहे हो वायर हमारा पहले ही डाल दिया गया है। यह जो हमारा एमसीबी बॉक्स है 12वें एमसीबी बॉक्स है, देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का वायर डाला गया है। कनेक्शन करते समय आपको हम वायर को बतलाएंगे कि कौन सी वायर हमारी क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो व्हाइट कलर की वायर है 1 स्क्वायर एमएम की, ये हमारी इन्वर्टर की वायर है। हम व्हाइट कलर का इन्वर्टर का वायर डाले हैं और कहीं कहीं पे दोस्तों वायर कम पड़ा है तो हम रेड कलर का भी 1 स्क्वायर एमएम में वायर डाल दिए हैं इन्वर्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1 स्क्वायर एमएम का यहाँ पे टेप हमने लगा दिया है, मार्किंग कर लिया है, इन्वर्टर का वायर हमने बना दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको ड्रेसिंग करना है, ठीक है। यानी जितना हमारा इन्वर्टर की जो वायर है हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और केबल टाई ले लेंगे। अगर केबल टाई नहीं है तो टेप का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ड्रेसिंग कर लेना है वायर का, देख पा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल टाई से अच्छी तरीके से हम वायर को बांधने के बाद, कट करने के बाद इस तरह से एमसीबी बॉक्स के चारों तरफ इस तरह से हम मोड़ देंगे, यानी राउंड में हम कर देंगे, देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जिससे कि हमारा जो वायर है यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे मेजरिंग हम कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम केबल टाइप बांध देंगे, यानी ये हमारा जो प्रोसेस है ये ड्रेसिंग है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वायर जो है हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो इस तरह से जो इन्वर्टर की वायर है हम ड्रेसिंग कर दिए हैं और यहाँ पे वायर को भी बांध देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, बाकी आपको वायर यहाँ पे जो हरा कलर का वायर आप देख रहे हैं 1 स्क्वायर, अब इन वायरों को अच्छी तरीके से हम ड्रेसिंग कर देंगे, यानी केबल टाई से इस तरह से बांध देंगे, देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर इस तरह से आप ड्रेसिंग करके एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करते हैं तो कभी भी फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। वायर आपको सेपरेट सेपरेट कर लेना है और वायरिंग करने में भी आसानी होगी। देख सकते हैं केबल टाई से हम अच्छी तरीके से जितनी वायरें हैं अर्थिंग का हमने ड्रेसिंग कर लिया है। इस प्रकार से केबल टाई को कट कर देंगे, देख पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वायर हमारा है जो नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसका हमारा ये वायर है अर्थिंग का, तो इसका भी हम सेम उसी प्रकार से यहाँ पे केबल टाई से बांध देंगे। उसके बाद आपको कनेक्शन कैसे करेंगे वो आपको मैं बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। वायर यहाँ पे मेजरिंग कर लेंगे और इसका इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो अर्थिंग का टर्मिनल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे एक एक वायर का। अगर दोस्तों आप चाहें तो डबल वायर का भी एक में कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर टर्मिनल कम पड़ता है तो हमारा टर्मिनल जो है यहाँ पे पर्याप्त है तो हम एक एक वायर का इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। देख पा रहे हैं 3 वायर का हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया अर्थिंग का। उसके बाद जितनी भी वायरें हैं अर्थिंग का, इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आप अर्थिंग का कनेक्शन कर सकते हैं। यह दोस्तों जो हमारी अर्थिंग की वायर है, अलग अलग रूम का हमारा जो वायर आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा डीबी में हमारा अर्थिंग का यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, देख पा रहे हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। और जो हमारा 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर हमने यहाँ पे लगाया है, देख पा रहे हैं, ये भी हमारी अर्थिंग की वायर है। ग्रीन कलर की वायर नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर का ही वायर यूज कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारी जो वायर है थोड़ा हैवी है क्योंकि ग्राउंड से हमारी ये वायर आ रही है। अब दोस्तों ये जो हमारी अर्थिंग की वायर है मेन वायर है। अब दोस्तों इस टर्मिनल से हमारी जितना भी अलग अलग रूम में बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से हमारा अर्थिंग का भी यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देख पा रहे हैं एमसीबी बॉक्स में अर्थिंग का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारी जितनी न्यूट्रल की वायरें हैं, यानी अलग अलग रूम का हमारा सर्किट का जो न्यूट्रल है, इन वायरों को हम इकट्ठा कर लेंगे इस प्रकार से। देख पा रहे हैं केबल टाई से अच्छी तरीके से हम ड्रेसिंग कर लिए हैं और इस तरह से एमसीबी बॉक्स के चारों तरफ हम मोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यानी ड्रेसिंग कर लेंगे जिससे कि कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे भी हमारा एक बोर्ड है, उसका भी वायर लेंगे और इस तरह से बांध देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल हमारा जो रूम का यहाँ पे न्यूट्रल है 5 न्यूट्रल है, ठीक है। देख पा रहे हैं केबल टाई से बांधने के बाद हमें इसका कनेक्शन करना है जो न्यूट्रल का टर्मिनल है। तो दोस्तों इस एमसीबी बॉक्स के जस्ट नीचे भी हमारा एक बोर्ड है, तो इस बोर्ड में दोस्तों इन्वर्टर की जो वायरें हैं, बाकी जो वायर है इस न्यूट्रल वायर के साथ हमने यहाँ पे बांध दिया है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्रेसिंग कर लिया है, केवल फेस हमने छोड़ दिया है। अब जितना हमारी रूम का जो हमारा सर्किट का जो फेज वाली वायर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको भी सेम उसी प्रकार से ड्रेसिंग कर लेना है जिस प्रकार से अर्थिंग का किए हैं, इन्वर्टर का किए हैं, न्यूट्रल का किए हैं।
तो देख पा रहे हैं इस तरह से दोस्तों ड्रेसिंग किया जाता है। इस तरह से अगर आप कनेक्शन करते हैं तो कभी भी फॉल्ट नहीं होगा। अब ड्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद जितनी वायरें हैं न्यूट्रल की, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो न्यूट्रल के टर्मिनल में हम एक एक वायर का इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे। देख पा रहे हैं अर्थिंग का जिस प्रकार से एक एक वायर का हमने कनेक्शन किया, उसी प्रकार से न्यूट्रल की जितनी वायरें हैं इसी प्रकार से हम कनेक्शन करते चले जाएंगे। देख पा रहे हैं एक वायर का हो गया, उसके बाद दूसरे वायर का भी सेम उसी प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे। स्क्रू को आपको फुल टाइट रखना है। अगर आप लूज रखते हैं तो लोड पड़ने पे स्पार्क करेगा और ये जल जाएगा। तो स्क्रू को फुल टाइट करना है। देख पा रहे हैं 2 वायर का हो गया, 3 वायर का हम कर लिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर का हम कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल के टर्मिनल में। देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बाकी आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे किस तरह में हम फिटिंग करने वाले हैं एमसीबी चेंजर एमसीबी बॉक्स में। देख पा रहे हैं उसके बाद दोस्तों आरसीसीबी हम ले लेंगे। आरसीसीबी लगाना कंपलसरी है अगर आप अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। अगर अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करते हैं तो आरसीसीबी मत लगाइए, लेकिन जब अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं तो आरसीसीबी लगाना जरूरी है। 4 एमसीबी हमारा 10 एम्पियर का है और 2 एमसीबी हमारा 16 एम्पियर का है। कंपनी भी यहाँ पे आप देख सकते हो हेवेल्स कंपनी का है। किसी भी कंपनी का यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, केवल आपके नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीसीबी लगाएंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारा जितना एमसीबी है इसको हम लगा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, किस तरफ। तो दोस्तों बहुत से जो नए इलेक्ट्रीशियन हैं वो अभी सीख रहे हैं, वो आरसीसीबी का अगर कनेक्शन करते हैं तो ज़्यादातर उल्टा ही कनेक्शन कर देते हैं, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। वीडियो में आप बने रहिए, आपको सही कनेक्शन करके दिखलाएंगे किस तरह से आरसीसीबी का कनेक्शन किया जाता है। देख पा रहे हैं दोस्तों हमने यहाँ पे सारा फिटिंग कर लिया है एमसीबी बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों बाकी आपको कनेक्शन करके दिखलाते हैं। सबसे पहले जितना स्क्रू है हमें लूज कर लेना है। देख पा रहे हैं उसके बाद बसवार पत्ती यहाँ पे दिया रहता है साथ में। अब हम क्या करेंगे कि एक एमसीबी छोड़ के बाकी जो हमारा 4 एमसीबी है इसको हम अटैच करने वाले हैं इस बसवार पत्ती से। तो मेजरिंग कर लेंगे, उसके बाद इस बसवार पत्ती को हम कट कर लेंगे। देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने कट कर लिया है। और यहाँ अब उसके बाद जो हमारा एक 10 एम्पियर का यहाँ पे एमसीबी है देख सकते हैं राइट साइड में, इसको हम छोड़ दिए हैं। किस लिए छोड़े हैं? क्योंकि हमें इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है एमसीबी से। अब दोस्तों देख पा रहे हैं इस साइड का हम स्क्रू को फुल टाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी जो हमारा स्क्रू है इसको भी फुल टाइट कर लेना है। केवल इसमें एक स्क्रू हम लूज रखेंगे, ठीक है, बाकी स्क्रू हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो अब हम कनेक्शन करने वाले हैं इन्वर्टर का, इसका भी हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं। बाकी हम जो हमारी सर्किट की वायर है उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर का जो वायर हमारा है इन्वर्टर का वायर है, जो इन्वर्टर से हमारा सप्लाई डायरेक्ट इस एमसीबी में आया है। देख पा रहे हैं तो रेड कलर का हम यहाँ पे वायर यूज किए हैं, ठीक है, वायर कम होने के कारण, ठीक है, जितना व्हाइट कलर का वायर था हमने यूज कर लिया। उसके बाद वायर कम होने के कारण हम रेड कलर का वायर यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये हमारी इन्वर्टर की वायर है जो इन्वर्टर से आई हुई है इनपुट का। देख पा रहे हैं तो एमसीबी के इनपुट वाले पॉइंट पे हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद हम बाकी आपको कनेक्शन करके दिखलाते हैं आउटपुट में। तो देख पा रहे हैं दोस्तों इनपुट में हमारा तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है इन्वर्टर का एमसीबी में। अब आउटपुट में हमारा वायर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड कलर का भी वायर हम यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, टेप हमने लगा लिया है, मार्किंग कर लिया है। अब इन वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे। अब दोस्तों इस एमसीबी से आउटपुट हमारा जितना वायर यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जो कनेक्शन कर रहे हैं अलग अलग रूम का हमारा यहाँ पे वायर गया हुआ है। तो यहीं से इन्वर्टर का हमारा कनेक्शन अलग अलग रूम में चला जाएगा। इन फ्यूचर अगर इन्वर्टर का भी सप्लाई बंद करना हो तो एमसीबी को हम यहाँ पे ट्रिप करेंगे तो इन्वर्टर का जो सप्लाई है रूम में हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं इन वायरों को अच्छी तरीके से हम लूपिंग कर लिए हैं और यहाँ पे हम टेप लगा दे रहे हैं। देख पा रहे हैं टेप लगाने के बाद जो एमसीबी का हमारा जो आउटपुट का यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट है, इसमें हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। देख पा रहे हैं अब दोस्तों फाइनली जो है हमारा इन्वर्टर का यहाँ पे कनेक्शन एमसीबी से कंप्लीट हमने कर लिया है। स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। देख पा रहे हैं हमारा हो चुका है, ठीक है, इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीटली
तो अब दोस्तों हमारी जो फेस की वायर है, अलग अलग रूम का अलग अलग हमारी जो वायरें हैं, इसका हमें कनेक्शन करना है बाकी एमसीबी के आउटपुट में। तो इस तरह से वायर यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम ले जाएंगे मोड़ के और बांध देंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे केबल टाई से देख पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें जैसी ड्रेसिंग करनी है उस प्रकार से हम कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो वायर हम यहाँ पे मेजरिंग करेंगे इस प्रकार से, और वायर को कट करने के बाद हम कनेक्शन करेंगे। देख पा रहे हैं इस प्रकार से वायर हमने कट कर लिया है। वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे इस प्रकार से, देख पा रहे हैं। उसके बाद एमसीबी के आउटपुट में हम कनेक्शन कर देंगे। तो स्क्रू को लूज कर लेना है, लूज करने के बाद आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एमसीबी के आउटपुट में हम यहाँ पे फेस का कनेक्शन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक वायर का हम इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। स्क्रू को आपको गाइस फुल टाइट करना, लूज नहीं रखना। मैं बार बार बोलता हूँ, स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है। अगर लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा तो एमसीबी हमारा जल जाएगा। देख पा रहे हैं एक वायर का हमने कर लिया, उसके बाद सेम उसी प्रकार से दूसरे वायर का भी हम कर लेंगे यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों रूम का जो हमारा सर्किट है वो हम 10 एम्पियर से कनेक्शन कर रहे हैं, यानी 10 एम्पियर का जो हमारा एमसीबी है, रूम का हमारा यहाँ पे कम लोड है तो हम 10 एम्पियर में यूज कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं एमसीबी के आउटपुट में। उसके बाद दो हमारा एमसीबी बचता है यहाँ पे 16 एम्पियर का, ठीक है। तो वो हमारा जो किचन है, किचन में भी हमारा लोड ज़्यादा है तो 16 एम्पियर का हम यहाँ पे एमसीबी लगा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। और गीजर का भी दोस्तों हमारा जो पॉइंट है वो भी हम 16 एम्पियर का यहाँ पे एमसीबी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारा सर्किट गया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं अलग अलग रूम का अलग अलग सर्किट का एमसीबी से हम कनेक्शन किस तरह से किए हैं। इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, देख पा रहे हैं दोस्तों। अब जो हमारी लास्ट वायर है, देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम कनेक्शन कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा एमसीबी बॉक्स में अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, फेस का भी हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो गया, इन्वर्टर का भी हमने यहाँ पे कर लिया है। बाकी आपको कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप मैं बतलाते जा रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया जा रहा है। कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों तकरीबन 80% हमने वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बाकी आपको कनेक्शन भी करके दिखला दे रहे हैं, ठीक है। फाइनली आपको यहाँ पे कंप्लीटली बतला रहा हूँ। ऊपर आप देख रहे हैं जो वायर, ये हमारी मेन वायर है जो मीटर से आया हुआ है। अब चलिए दोस्तों एमसीबी चेंजर से आरसीसीबी में हम कनेक्शन करने वाले हैं, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। अभी हमने आरसीसीबी और एमसीबी चेंजर का कनेक्शन यहाँ पे नहीं किया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वायर का हमने यहाँ पे टुकड़ा लिया है, डबल कर लिया है। उसके बाद आरसीसीबी का दोस्तों हमारा जो फेस का पॉइंट है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। आरसीसीबी में दोस्तों ऊपर से हमारा इनपुट होता है और नीचे से हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। जो नया इलेक्ट्रीशियन है यहीं पे गलती कर देते हैं, नीचे से इनपुट करते हैं और ऊपर से आउटपुट, तो वो सही तरीका नहीं है, वो सही कनेक्शन नहीं है, वो गलत है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं चेंजर में हमने यहाँ पे एमसीबी चेंजर में फेस का कनेक्शन कर दिया, आरसीसीबी में इनपुट का। अब दोस्तों यहाँ पे आरसीसीबी में भी दोस्तों न्यूट्रल का भी हम कनेक्शन इस प्रकार से करने वाले हैं। वायर का मेजरिंग कर लिए हैं, डबल कर लिए हैं वायर। अब चलिए बाकी हम कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारा जो चेंजर से सप्लाई आउट होगा तो आरसीसीबी में इन होगा। तो देख पा रहे हैं न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हम इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे, स्क्रू को फुल टाइट करेंगे। तो आरसीसीबी में न्यूट्रल कनेक्शन करने के बाद एमसीबी चेंजर में भी देख सकते हैं, यानी एमसीबी चेंजर से हमारी सप्लाई आउट होगी तो आरसीसीबी में इन होगी। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने कनेक्शन कर लिया है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप कनेक्शन कीजिएगा। अब दोस्तों फाइनली जो है अभी हमें और कनेक्शन करना है। देख पा रहे हैं आरसीसीबी से जो हमारा सप्लाई आउट होगा तो न्यूट्रल के टर्मिनल में कनेक्शन होगा और फेस में एमसीबी में इनपुट होगा। तो देख पा रहे हैं वायर का हमने यहाँ पे टुकड़ा लिया है, डबल कर लिया है हमने वायर, ठीक है। क्योंकि लोड हमारा ज्यादा है तो हमने इस तरह से डबल कर लिया है। अब दोस्तों जिस साइड में हमारा आरसीसीबी में फेस का पॉइंट है उस साइड में हम इस प्रकार से वायर का कनेक्शन करेंगे। स्क्रू को फुल टाइट करेंगे। यहाँ पे हमारा लोड आएगा ज्यादा तो स्क्रू को फुल टाइट करना, लूज नहीं रखना है। अब दोस्तों आरसीसीबी में हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है। जो एमसीबी में हमने हमारा जो बीच वाला पॉइंट का जो स्क्रू लूज किया था यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। देख पा रहे हैं दोस्तों बीच में हमने कनेक्शन इसलिए किया है एमसीबी में क्योंकि जो हमारा लोड है दो चारों एमसीबी में ये दोनों बराबर बराबर में बट जाएगा। तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों फाइनली जो है हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है आरसीसीबी से, यानी फेस का तो हमारा कनेक्शन कंप्लीटली
हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, न्यूट्रल का हमें कनेक्शन करना है आरसीसीबी से। तो वायर हम मेजरिंग कर लेंगे, इस प्रकार से डबल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देख पा रहे हैं, बाकी जो वायर हम डबल कर रहे हैं तो इसका भी हम कर लेंगे। उसके बाद न्यूट्रल का जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे फाइनली हम इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारी मेन वायर है न्यूट्रल की, स्क्रू को टाइट कर देंगे, देख पा रहे हैं। अब टर्मिनल में न्यूट्रल का कनेक्शन करने के बाद जो आरसीसीबी का हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है यानी आउटपुट का, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर ले रहे हैं। जिस साइड में हमारा न्यूट्रल है उस साइड में हम न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे फाइनली कर लिए हैं। तो अब दोस्तों हमें केवल कनेक्शन करना है, जो मीटर से हमारी सप्लाई आएगी तो एमसीबी चेंजर में हमें इनपुट का कनेक्शन करना है। बाकी कनेक्शन यहाँ पे हमने कर लिया है। वायर आप देख रहे हो, अलग अलग रूम का अलग अलग जो हमारा सर्किट का वायर हमने डाला है वो 2.5 स्क्वायर mm की वायरें हैं, देख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि वायर को डबल कर लिया है, क्योंकि लोड हमारा ज्यादा है तो इस तरह से हम वायर डबल कर लिए हैं, ठीक है। अब ये हमारा आसानी से वायर लोड ले लेगा और इस तरह से दोस्तों हम ड्रेसिंग कर लेंगे। इसका भी देख पा रहे हैं, वायर को अच्छी तरीके से हम बांध देंगे और आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे किस तरह से एमसीबी चेंजर में हमारा कनेक्शन किया जाता है। मेन लाइन का कनेक्शन और जनरेटर का कनेक्शन किस तरह से एमसीबी चेंजर में किया जाता है। तो देख पा रहे हैं, इस तरह से वायर हमने मोड़ लिया है एमसीबी बॉक्स के चारों तरफ और वायर का इंसुलेशन रिमूव करने के बाद वायर को अच्छी तरीके से हम डबल करके टेप लगा देंगे यानी लूपिंग कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस साइड में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं, स्क्रू को फुल टाइट करेंगे। ये हमारी एमसीबी चेंजर में इनपुट की सप्लाई की वायर है, देख पा रहे हैं। इस तरह से हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिए हैं, उसके बाद फेस का कनेक्शन इस प्रकार से हम कर लेंगे, देख पा रहे हैं दोस्तों। अब फाइनली जो है हमारा यहाँ पे मेन लाइन का इस एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन्वर्टर का भी हो चुका है, मेन लाइन से हमारा ये वर्क करेगा। अगर इन फ्यूचर हमें जनरेटर से इसका सप्लाई यहाँ पे देना हो तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी उसका हम कनेक्शन कर लेंगे, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम सिंगल वायर लिए हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी यूज होगा, ठीक है, फंक्शन वगैरह होने पे ये कभी कभी यूज होगा। तो इस तरह से हम सिंगल वायर ले लिए हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा देख पा रहे हैं, ये हमारी जनरेटर की वायर है, ठीक है। इसका भी हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है, देख पा रहे हैं दोस्तों। केबल टाई से अच्छी तरीके से वायर को हमने बांध दिया है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे टेप वगैरह लगा के हम एमसीबी बॉक्स में डाल देंगे चारों तरफ, देख पा रहे हैं। अब दोस्तों देख पा रहे हैं, इस 12वें एमसीबी बॉक्स की फुल वायरिंग कनेक्शन आपको A to Z मैंने बतलाया है किस तरह से किया जाता है। अभी दोस्तों एक और हमें कनेक्शन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी अर्थिंग की वायर है, ठीक है। तो सिंगल हमारा जो वायर हमने यहाँ पे वॉल में अच्छी तरीके से कटिंग कर दिया है, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद देख पा रहे हैं दोस्तों, हम वायर में हम इस तरह से लग लगाने वाले हैं, ठीक है, यानी थिम्बल लगाने वाले हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम थिम्बल लगा लेंगे, ठीक है। तो थिम्बल लगाने का यहाँ पे आप तरीका देख लिए, देख सकते हैं वायर को अच्छी तरीके से, थिम्बल में हमारा होल है तो वायर को डाल दिए हैं इंसुलेशन रिमूव करने के बाद, और यहाँ पे प्लायर से टाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, जिससे कि जो वायर है जो है हमारा अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाए, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं वायर में ये जो हमारा थिम्बल है यानी हमारा जो लग है हमने लगा दिया है, और टेप भी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं अपने सेफ्टी के अनुसार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से हमें लगाने के बाद चलिए अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं अर्थिंग जो हमने यहाँ पे नीचे किया हुआ है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं जो हमारा ये नट बोल्ट है इसमें हम लगा लेंगे अच्छी तरीके से। हमारा जो बोल्ट है इस थिम्बल के अंदर हमारा आ गया है और अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर देंगे, लूज नहीं रखेंगे, देख पा रहे हैं, ठीक है। यह जो हमारा यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है ये देख सकते हैं GI रॉड है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का रॉड वगैरह नहीं यूज किया गया है, GI रॉड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो नट है अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे, लूज नहीं रखेंगे। अब दोस्तों फाइनली जो इस एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कनेक्शन, अर्थिंग का भी कनेक्शन, इन्वर्टर का भी कनेक्शन, ठीक है, और अलग अलग रूम का अलग अलग सर्किट का भी कनेक्शन हमने कर लिया है। देख सकते हैं पुट्टी वगैरह मारने के बाद मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है, कि वायर हमारा कैसे आया हुआ है। देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से अर्थिंग का यहाँ पे कनेक्शन किया गया है।
अब चलिए दोस्तों, कनेक्शन करने के बाद हम सप्लाई इसमें देते हैं। देख पा रहे हैं एमसीबी चेंजर को ऑन किए हैं। आरसीसीबी को ऑन करने के बाद, एमसीबी को ऑन करने के बाद कहीं पे भी हमारा फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट होता तो ट्रिप हो जाता। और इस बोर्ड में हमारी सप्लाई आ चुकी है। इंडिकेटर जो है हमारा यहाँ पे जल रहा है। बाहर की जो लाइटें हैं यहाँ पे आप देख रहे हो सीलिंग में, वो हमारी जल रही है। ठीक है, तो अब दोस्तों चलिए रूम में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 मॉडल का स्विच बोर्ड लगाया गया है और यहाँ से जितनी हमारी जो लाइटें यहाँ पे देख सकते हैं लगाई गई है, यानी कनेक्शन किया गया है। प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा है, यानी वर्क कर रहा है। जहाँ जहाँ पे दोस्तों हमने बोर्ड लगाया है, पार्टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काम किया है। देख पा रहे हैं सब हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा एक 4 मॉडल का बोर्ड लगाया है, देख पा रहे हैं। एक लाइट के लिए यहाँ पे ये इन्वर्टर से है और बाकी हमारा वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे हम पावर पॉइंट दिए हैं। ऊपर गीजर का पॉइंट है। किचन में भी देख सकते हैं 12 मॉडल का बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है, लाइटें हमारी जितनी लगी हैं सीलिंग में वो जल रही हैं प्रॉपर। एमसीबी बॉक्स का जो कवर है हमने कस लिया है और यहाँ पे जो ब्लैंकर है यहाँ पे इसको भी हम दोनों साइड में लगा दिए हैं, देख पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए। चैनल